इस कहानी की शुरुआत उस दिन होती है जब मैं एक दिन काम करने बैठा और मैंने जैसे ही नेट चलाया, नेट चला ही नहीं। टाइम पास करने के लिए मैंने कुछ देर गेम खेलने की सोची, पर मैं कितनी ही देर गेम खेलता। गेम से बोर होने के बाद मैंने आई ड्रॉप की बोतल उछाली। जब इससे भी बोर हो गया तो हाथ पे कुछ लिख भी लिया। फिर मैंने सोचा क्यों ना ये चेक कर लें कि नेट चला है कि नहीं। जब मैंने दोबारा ट्राई किया नेट चलाने का तो नेट अभी भी नहीं चला था। इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। कुछ देर बैठ के मैंने सोचा कि ये मैं कैसे माया जाल में फंस गया हूँ कि बिना इंटरनेट की मेरी ज़िंदगी ही नहीं है। तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि इस माया जाल से बाहर निकलने के लिए क्या करें। तो मुझे पता चला कहीं घूमने चले जाओ। अब घूमने के लिए तो पैसे चाहिए थे जो कि मेरे पास बिल्कुल नहीं थे। जेब में पड़े थे सिर्फ 5 रुपये और 5 रुपये निकाल के मैंने देखा, उदास हुआ और सोचा बाद में प्लान करेंगे। कुछ दिन बाद जब मेरे पास पैसे आए तो फिर मैंने अपना डेबिट कार्ड निकाला और निकल चला टिकट बुक करने के लिए। मैं जैसे ही टिकट बुक करने के लिए बैठा तभी मुझे याद आया कि अरे मैंने तो डिसाइड ही नहीं किया कि मुझे जाना कहाँ है। मेरे पास पैसे भी इकट्ठे हो गए और घर वालों से परमिशन भी मिल गई है घूमने जाने को। पर यार अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि पहाड़ों पे तो ठंड में मैं नहीं जाऊँगा। तो साउथ इंडिया चलते हैं। अब साउथ इंडिया में बहुत जगह है जाने के लिए, तो उसमें किस जगह जाया जाए। मैं सोच रहा हूँ कि कोयम्बतूर जाऊँ, क्योंकि कोयम्बतूर में है ईशा और ईशा जाने का मेरा मन 2 साल से कर रहा है। तो देखते हैं ईशा की टिकट अवेलेबल है कि नहीं है, और अगर है तो चलिए टिकट करते हैं और निकलते हैं। तो यार कोयम्बतूर की ट्रेन तो अवेलेबल है, लेकिन जो सबसे जल्दी ट्रेन मुझे मिल रही है वो मिल रही है 9 दिसंबर की, वो भी आरएसी। तो पर मैं बुक करा लेता हूँ फटाफट, क्योंकि ये भी चली जाएगी। तो यार टिकट बुक हो चुकी है। यहाँ से मैं जाऊँगा कोयम्बतूर। कोयम्बतूर में मैं रुकूंगा 2 दिन, फिर वहाँ से जाऊँगा ऊटी। ऊटी में रुकूंगा मैं 1.5 दिन के लगभग, और उसके बाद वहीं से मैं जाऊँगा कोझिकोड। और कोझिकोड में अपना बीच वगैरह एंजॉय करने के बाद 17th को मैं कोझिकोड से वापस दिल्ली के लिए ट्रेन बोर्ड करूँगा। वो लगभग 4:30 बजे शाम को है, तो मतलब वो भी दिन स्पेंड हो जाएगा कोझिकोड में ही। जैसे जैसे जाने का दिन नज़दीक आने लगा वैसे वैसे एंजाइटी और डर ने मेरे ऊपर काबू करना शुरू किया। यह बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। सोलो जा रहा हूँ ट्रिप पे, तो ये डर लग रहा है कहीं बोर ना हो जाऊँ, सोलो कोई बात करने को नहीं मिला तो। और मैं तो यार ऐसे भी एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं तो यहाँ से मार्केट भी जाता हूँ 15 मिनट के लिए, तो किसी ना किसी को फ़ोन कर लेता हूँ टाइम पास के लिए। ओह, अभी भी टाइम है, कैंसिल करा सकता हूँ, कुछ दिन बाकी है। 60-70 रुपये कटेंगे यार, लेकिन अगर ये ट्रिप गलत डिसीजन है तो मैं गलती करने से बच जाऊंगा। आखिरकार अपने एंजाइटी और डर पे काबू करने के बाद मैंने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि ट्रिप पे तो जाना ही था। ये कुछ नया एक्सपीरियंस होने वाला था, तो इसको मैं कैसे छोड़ सकता था। आखिरकार जाने का दिन आ गया था। नहाने धोने के बाद मैंने अपनी स्वेटशर्ट डाली, भगवान के सामने हाथ जोड़ा, उनका आशीर्वाद लिया कि मेरा ट्रिप बहुत अच्छा जाए। और सुबह के 3 बजे मैं निकल चला अपने मम्मी और पापा के साथ ट्रेन बोर्ड करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, तो अभी बज रहे हैं 3:30 और मैं जा रहा हूँ अपनी ट्रेन पकड़ने, जो कि है 5:10 की, निज़ामुद्दीन से कोयम्बतूर के लिए। तो हाँ, ये बात है कि जर्नी स्टार्ट होते ही पहला ही पड़ाव बहुत मुश्किल है कि सुबह सुबह उठना 3 बजे और फिर तैयार होके निकल जाना, जबकि ठंड भी अब आ चुकी है तो काफ़ी मुश्किल होता है। पूरी रात एक्साइटमेंट में या कह लीजिए एंजाइटी में नींद ही नहीं आई, तो मैं पूरी रात मतलब कभी आधा घंटा सोता, आधे घंटा उठता, इसी तरीके से पूरी रात बीत गई और सुबह कब हो गई पता ही नहीं लगा। तो अभी पापा और मम्मी मुझे छोड़ने जा रहे हैं निज़ामुद्दीन स्टेशन। अभी कोयम्बतूर तो बहुत दूर है।
अभी बज रहे हैं 4:50 और ट्रेन बस अभी 15-20 मिनट में चलेगी। जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा था वैसे वैसे ही गर्मी भी बढ़ने लगी थी। अब मुझे कुछ मुश्किल होने लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना स्वेटशर्ट उतार देता हूँ। अब मैंने जैसे ही अपनी हुडी उतारी तभी मुझे याद आया कि यार मैंने तो अंदर फेडेड टी शर्ट पहनी हुई है। तो अपनी फेडेड टी शर्ट को देखते हुए और अपने निकले पेट को अंदर करते हुए मैंने सोचा क्यों ना कुछ खा लिया जाए। अभी ट्रेन भोपाल स्टेशन पे रुकी थी तो वहाँ से मैंने ये पोहा लिया और ये ढोकला लिया। दोनों मुझे 40-40 रुपए के पड़े, तो 80 रुपए का पड़ा। तो ऐसे तो महंगा है थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, ट्रेन पे बेच रहे हैं, स्टेशन पे ला के बेच रहे हैं तो ठीक है। तो मध्य प्रदेश में पोहा खाया जाता है, तो मैंने सोचा कि पोहा थोड़ा सा इनका अलग होगा, तो इसलिए मैंने भी पोहा लिया है। अब इसको हम टेस्ट करके देखेंगे कि ये सच में कैसा है। अभी गरम गरम है इसलिए खा लेते हैं, इतनी भूख नहीं लगी है, लेकिन फिर भी गरम पोहा खाने का मज़ा ही अलग है। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है इसकी। अब देखते हैं टेस्ट में कैसा है। पहले इसमें नींबू डाल देते हैं कि नींबू और पोहा की जो अपनी दोस्ती है वो कुछ अलग ही है। नींबू डालते ही पोहा में जो स्वाद आता है, हाँ 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 हाँ, मतलब मज़ा ही आ जाता है। वैसे इसने नींबू बहुत कम दिया था, तो पूरे पोहा के लिए नहीं हो पाया है। इसलिए टेस्ट करते हैं। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा तीखा है बट टेस्टी है, टेस्ट है। और चम्मच थोड़ी सी छोटी दी है, जैसे कि इतनी कम क्वांटिटी भी लगे कि बहुत अच्छी क्वांटिटी में खा रहे हैं, तो बढ़िया है, मज़ेदार है। अभी गाड़ी चंबल की घाटी में रुकी हुई है। ये देखिए पथरीले घाटी दिख सकती है। नहीं, मजाक कर रहा है, चंबल की घाटी नहीं है, ऐसे कोई पहाड़ है और पहाड़ का पत्थर काटा गया है। अच्छा लगा इसलिए वीडियो में डाल दिया। अब मुझे इम्पोर्टेंट फाइल भेजनी है। अभी ट्रेन जहाँ पीछे खड़ी थी वहीं से सिग्नल गए हैं और अभी तक सिग्नल नहीं आया। ट्रेन को चले हुए लगभग हो गए 10-15 मिनट और मुझे फाइल भेजनी है 5 बजे तक। अभी तक सिग्नल नहीं आया है। मेरी हालत ख़राब हो रही है। मैं इतनी बार एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ कर चुका हूँ कि हाँ अब सिग्नल आ जाए, अब सिग्नल आ जाए। जियो यूज़ कर रहा हूँ। अंबानी जी सुन लो, मध्य प्रदेश में सिग्नल लगवा दो। बहुत टेंशन हो रही है। बस मेरे ख्याल से 3-4 मिनट रह गए हैं 5 बजने में और इट्स गॉन। फाइनली सिग्नल्स आ गए हैं और जो मुझे भेजना था वो मैंने भेज भी दिया फटाक से। एक्चुअली वो ऑलरेडी सेंड था बट नेटवर्क ना आने की वजह से वो सेंड नहीं हो पा रहा था, तो अब जाके वो सेंड भी हो गया है अच्छे से, तो काम भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा डिनर आ गया है और मैं डिनर जब ऑर्डर करने जा रहा था तभी फिर नेट का कनेक्शन चला गया था। तो आज नेट इंटरनेट से तो दुश्मनी हो रखी है। तो डिनर मैं नहीं बुक कर पाया, तो पापा ने बुक किया और किसी वेबसाइट से किया। तो 150 रुपये में ये थाली मिली है। देखने में तो अच्छी लग रही है, अब बाकी खा के पता चलेगा। कि इसमें एक पनीर की सब्ज़ी है, गुलाब जामुन है, मीठे में अचार दिया है, चावल है, दाल है और ये मेरे ख्याल से मंचूरियन है या कुछ है। और इधर रोटी मिली है। रोटी भी मेरे ख्याल से 4 होनी चाहिए, 3 या 4 होनी चाहिए। 3 है शायद, पापा ने 3 बताया था। तो 150 रुपये के हिसाब से ठीक है। बाकी टेस्ट के हिसाब से पता चलेगा कि टेस्ट कैसा है। और खाना लगभग छूने में भी गर्म है, तो मतलब ठंड का मौसम है,
तो लग रहा है कि हाँ हुआ होगा 20-25 मिनट, और ठीक भी है, स्टेशन पे सीट पे लाके खाना डिलीवर कर रहे हैं। तो चलिए टेस्ट करते हैं इसको, पता करते हैं कैसा है ये। तो फाइनली डिनर भी हो गया और खाना काफ़ी अच्छा था, और गुलाब जामुन भी बहुत अच्छा था, टेस्टी था काफ़ी। तो पेट भी भर गया है, अब अच्छे से सोएंगे, क्योंकि कल का भी पूरा दिन है, कल के भी पूरे दिन सफ़र करना है। तो जितनी अच्छी नींद पूरी हुई रहेगी उतना अच्छा लगेगा। और ट्रेन में भी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी थोड़ी सी मजबूरी में ऐसे लोग सोए हुए हैं। तो इसको देख के ये पता चलता है कि लोगों के लाइफ में परेशानियां हैं कई। बहुत किस्मत वाले हो कि अगर आपके पास सीट है, आप आराम से लेट के जा रहे हो, सो के जा रहे हो। कई लोग कहते हैं कि हाँ भाई ये लोग टिकट कंफर्म नहीं कराते, पैसे बचाने के लिए करते हैं। तो पैसे बचाने के लिए पैसे होने भी तो चाहिए, ठीक है। और सबकी अपनी अपनी दिक्कतें हैं। मैं जो टूर पे निकला हूँ, सोलो ट्रिप सब मैं करूँगा। अब मैं ये व्लॉग्स का कुछ साल तक प्रैक्टिस करूँगा इनको। तो मैं एक कहानी ढूंढ रहा हूँ, और कहानियाँ तो यहीं से आएंगी ना। अगर आप ज़मीन से नहीं जुड़े रहोगे तो आपको कहानियाँ कहाँ से पता चलेगी। अगर आप कहते हो कि मैं एक इंडियन स्टोरी, द ग्रेट इंडियन स्टोरी लिख रहा हूँ, तो ग्रेट इंडियन स्टोरी लिखने के लिए तो सबसे पहले आपको इंडियन बनना पड़ेगा। और इंडियन बनने के लिए जो सबसे मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी क्या है, रूरल एरिया जो है, टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ जो हैं, यहाँ तक आपको पहुँचना पड़ेगा। आपको ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेंगी, तब जाके आप कुछ समझ पाएंगे इंडिया के बारे में, तब आप द ग्रेट इंडियन स्टोरी लिख पाएंगे। तो ऐसे ही मैं अपने सफ़र में ऐसी चीज़ों को देखकर बताता भी रहूँगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा वॉशरूम जाता हूँ, फिर मैं इसके बाद सोने जाऊँगा। तो मिलते हैं कल सुबह। गुड नाइट।